सर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और समझते हैं चीजें कैसे वर्क करेंगी। देखिएगा, जवाब दीजिए। पोल देना भूल गई आप? मेरी कहानी में इतनी खो गई हैं या चैटिंग कर रही हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दीजिए। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से अपने समझ का, अपने ज्ञान का, दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये बात कौन कहेगा? देखो, एक्टिविटी पे जो सोलली जोर दिया है वो पियाजे ने ज्यादा दिया है। एक्टिविटी प्लस सोसाइटी को जोड़ दिया है उन्होंने, वाइगॉस्की ने। ये पावलोव दिख रहे हैं ना? तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। अगर यहाँ सोसाइटी की बात कहीं पे होती कि बच्चे, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स या चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर वाइगॉस्की हो जाता। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं लिखा, जस्ट इतना लिखा है, तो पियाजे है। ऐसा होता है पेपर में, फिर आप गलती करते हैं क्योंकि आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? समझेंगे, जानेंगे, सोचेंगे और फिर बात करने वाले हैं। एग्जाम कब तक है यार? देखो, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है ना आपका न्यू ईयर की बैंड बजाएगा आपका एग्जाम। देखिएगा, पानी अपना लेके आया करो, पानी शेयर नहीं करते। शेयरिंग इज नॉट केयरिंग फॉर अस। लीजिए, फिर भी कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हम पानी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगॉस्की। यानी वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी एक चीज है जिसका समर्थन नहीं किया गया, हतोत्साहित करते हैं वाइगॉस्की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में किसी एक चीज को। तो बताइए वो चीज क्या होगी? फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, डी ऑप्शन कह रहे हैं 69% लोग। बिल्कुल सही हैं आप लोग, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग यानी यहाँ पे लोग होंगे, सोसाइटी है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? लोग होंगे, यानी बच्चे हैं, आपस में ग्रुप होगा, सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्कैफोल्डिंग यानी अगेन हेल्प की बात हो रही है, वाइगॉस्की करते हैं। असिस्टेड लर्निंग यानी कोई तो किसी को असिस्ट कर रहा होगा, कोई तो किसी की सहायता कर रहा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सपोजिटरी टीचिंग, चाहे पियाजे लिखा हो चाहे वाइगॉस्की, दोनों के अकॉर्डिंग ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक्टिव नहीं रखा जा रहा, बच्चे के दिमाग में चीजें भर दी जा रही हैं। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग पियाजे और वाइगॉस्की दोनों नकारेंगे, दोनों डिस्करेज करेंगे, ये बात याद रखनी है। एक और चीज है जिसको इग्नोर किया है वाइगॉस्की ने, वो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो कई बार पूछ लेता है, इन्होंने जैविक एस्पेक्ट को, जो आपका हेरिडिटी है, उस एस्पेक्ट को थोड़ा इग्नोर किया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको वाइगॉस्की इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे ये कहानी चल क्या रही है। पोल दे दीजिएगा मैडम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है? व्हाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ अ पजल, एक पजल है, मीठी एक प्यारी सी बच्ची है, मीठी सी, स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओन एक्शंस, यानी खुद से ही चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है, अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, दिशा देने के लिए। लेव वाइगॉस्की रेफर्स टू द यूज ऑफ सच लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन। एक तो बच्चा अलाउड का मतलब क्या है? जोर से या बोल बोल करके बातें कर रहा है, खुद से ही, खुद के ही एक पजल को, एक गेम को सॉल्व करने के लिए कि ये पीस कहां फिट होगा, ये वो दुनिया भर की बातें। ठीक है, चलिए समझते हैं। आप लोग छोटे बच्चों की तरह पानी लेके आया करो। यस यस दीक्षा, हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, पढ़ते और पढ़ाते समय, है ना? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है? आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, यानी किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय, वो पीसेस नहीं होते पजल के, उनको जोड़ रहा है बच्चा, ये बच्ची है मीठी, और वो अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को क्या कहते हैं? सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ स्पीच बाय स्पीकिंग अलाउड, लाउड, बोल बोल करके। इसको प्राइवेट स्पीच वाइगॉस्की की भाषा में कहा जाता है। अगर यही पूछा होता पियाजे की भाषा में, तो ऑप्शन ए हो जाता ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो हम ये कहेंगे प्राइवेट स्पीच, निजी वाक या निज वाक। 3 से 6 वर्ष, वैसे तो ये 2 से 7 में भी सही हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक है।
प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्राइवेट का मतलब ही है यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में, यानी जहां पे भी वो है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्पेस है, जैसे आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय खुद से बोल के बात कर रहे हैं, अरे नहीं हिमांशु ने तो ये बताया था, आप वहां पे एग्जामिनर कह रहा है क्या चल क्या रहा है, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट स्पीच। आप खुद को ही डायरेक्ट कर रहे हैं अपने ही एक्शंस को बोल बोल करके। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं बट खुद से ही बोल के बात कर रहे हैं। जब आप मन में बात करेंगे तो वो साइलेंट स्पीच बन जाता है, जब आप किसी और से बात करेंगे तो वो सोशल स्पीच बन जाता है। ये 2 वर्ष के आसपास आ जाती है बच्चे में, और साइलेंट इनर स्पीच आती है 6 वर्ष के बाद, ठीक है, या 6 वर्ष तक। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के वाइगॉस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर पे बाद में चलेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो जैसे ये पजल है, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ लेता है, यानी बच्चे हैं पजल सॉल्व कर रहे हैं खुद से, अकेले बच्चा है, ये बच्ची अपनी एक पजल सॉल्व करने में लगी हुई है, ये बच्ची अपनी एक पजल है। ये आप देख रहे हैं पीसीज आते हैं, ऐसे गेम्स आते हैं ना बहुत सारे, तो वो कह रही है यार मेरे को ना ऑरेंज वाला चाहिए था, ऑरेंज वाला चाहिए था, मैंने तो गलत ले आई। खुद से बातें कर रही है, खुद के ही एक्शन को डायरेक्ट कर रही है। ये क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है। 3+ समझ रहे हो ना, जिनके घर में बच्चे हैं, आसपास जिन्होंने बच्चे देखे हैं, खुद कभी बच्चे रहे हैं, तो वो ये समझ सकते हैं, है ना। आज आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो, फास्ट पढ़ाओ प्लीज। सोनी कह रहे हैं फास्ट पढ़ाएं। यार मैं आज इस मूड में हूं कि आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा बाद में, एक तो ताकि हम थोड़ा सा कंप्लीटली इसको समझ सकें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 3+ की अगर हम बात करें, ये 3+ ईयर्स के लिए, यानी प्राइवेट स्पीच आती है इस एज में, यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें करने लगेगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच भी इसी स्टेज में आती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं, प्राइवेट की बात वाइगॉस्की करते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है यार ये वाला पीस, इसका फेस का जो साइड वाला पार्ट था ना वो कहाँ है, ढूंढ के लाओ, खुद से ही बातें कर रहा है। ऐसा आप करते हैं ना, बच्चे रेलगाड़ी भी चला रहे हैं तो वो छुक 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 खुद ही आवाजें निकाल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे जाएगी, ठीक। और अगर आप एक और पिक्चर देखेंगे तो आपको पता है ये ABCD के पजल है, बच्चा खुद से ही सॉल्व करते समय बातें करे कि यार इसका पैर कहाँ गया जिस पे W था, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। एक बच्चा एक टी-शर्ट को फोल्ड करते समय, क्वेश्चन पूछा जाता है फोल्ड करते समय, यानी एक टी-शर्ट की तय करते समय किसी कपड़े को खुद से बातें कर रहा है, अरे इसको तो ऐसे तय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर रहा है, खुद को दिशा दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। क्योंकि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, तो प्राइवेट स्पीच भी क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कोहलबर्ग की यहाँ चर्चा हो रही है, फटाफट से स्पीड पकड़ेंगे। अब आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मेन मैं आपको बता चुकी हूं अब तक, अब स्पीड के साथ चल के आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए सैयद 100% लोग बी दे रहे थे, फिर 77% रह गए। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, रात बहुत हो चुकी है बट आपने सोना भी नहीं है, तब तक क्वेश्चंस हम नहीं कर लेंगे। यानी कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, एट विच स्टेज की बात हो रही है देखिएगा, ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट्स। यानी क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति ने अपने आप सेल्फ चोजन, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके, जिसके लिए वो अपनी जान पे भी आ जाए तो वो खड़ा रहेगा, और कंसाइंस के बेसिस पे जो उसकी चेतना है उसके आधार पर उसने कुछ डिसीजंस लिए, यानी खुद के लिए नियम निर्धारित किए और पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। जब ऑल ह्यूमैनिटी की बात आ जाए तो सिर्फ एक स्टेज बचती है जिसको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। जब एक इंडिविजुअल के राइट की बात आती है और नियमों में परिवर्तन संभव है तो आ जाता है आपका 5th सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ पूरी ह्यूमैनिटी की बात हो रही है तो बी ऑप्शन, क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अभी हम तीनों लेवल पे भी बात कर लेंगे कोहलबर्ग की एक बार। जीन पियाजे's theory is critiqued for having proposed 4 stages of development या cognitive development, ठीक है। Which debate of child development does this fall under? यानी पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थियरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने ये जो 4 स्टेजेस दी हैं ये गड़बड़ हैं, ये होनी नहीं चाहिए, या स्टेजेस की क्या नीड है। तो ये किस डिबेट के अंदर आता है? अभी हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी जब हम KVS वाला सेशन ले रहे थे, है ना। अगर हम बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्योंकि ये स्टेजेस की बात करें, जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहेगा डेवलपमेंट को, चाहे वो फ्रॉइड हो, एरिक्सन हो, इवन कोहलबर्ग हो और पियाजे ही क्यों ना हो। क्योंकि स्टेजेस का मतलब है एक स्टेज में इतना, फिर डिसकंटिन्यू होकर फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना,
ठीक, जबकि वाइगॉस्की ने एज की या स्टेज की बात नहीं की, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इनकी जो थियरी है उसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का तर्क एक चलता है, निरंतरता बनाम असततता, एक ये डिबेट है। आगे बढ़ेंगे। नेचर नर्चर का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है।